आज हमने लोगों को ना एक्चुअली सीधा करना है। ओके हाँ बहुत मुश्किल काम है। प्लीज आपने कुछ अपनी बातों के थ्रू उनको सीधा करना है। कोशिश करनी चाहिए। हाँ कोशिश करनी बेचारों को उनकी माँ ही नहीं सीधा कर सकें कि वो उल्टा फिर हमें उनको सीधा सीधा कर। करना सीधा पड़ेगा। करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है ना जिसको माँ नहीं सीधा कर सकी उसको कोई ऐसी खुरांट बीवी मिल जाती है वो सीधा कर देती है ना। कोई ना या कोई फिर कोई तरीका। खुरांट बॉस कोई ना कोई जिंदगी में जरूर होता जो है सीधा जो कर मकाफाते अमल बनता है उसके। तुमने अपनी माँ को तंग किया ना सही बात। अब या फिर आपके बच्चे ऐसे हो जाते हैं। अक्सर हम अपनी माँ को कहते औलाद थे ना, आपको वो वही कुछ कर रही होती है, आपको Exactly. रेप्लिकेट कर रही होती है सब। हम अगर रोते हुए भी अपनी अम्मा के पास जाते थे हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं है तो हाँ बदला ले रहे हैं तुमने भी मुझे ऐसे ही तंग हम लोग भी किया ऐसे ही करते थे। और क्या बदला ले रहे हैं। तो वो ये तो है भाई। सो मैं आप दोनों से शुरुआत करना चाहूँगी। माँ हर इंसान के लिए उसकी डेफिनेशन अलग होती है। कोई कहता है कि मेरी माँ बहुत सख्त है बहुत डिसिप्लिन है। कोई कहता है मेरी बात बहुत सॉफ्ट है वो बेज़रर है कुछ भी नहीं कहती हम उन कुछ भी शरारतें करते रहें। और कोई कहता है कि मेरी माँ जो है बस अपने में लगी रहती है। अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं माँओं की। तो फैज़ान की अम्मा की डेफिनेशन क्या है? मेरी अम्मा की डेफिनेशन तो कि अब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जा रहा है और मैं भी एज के डिफरेंट हिस्सों में जाता जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कॉपी पेस्ट हो गया हूँ अम्मा का। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो वाकई। जाहिर सी बात है वो तो मुझे बचपन से देखी तो वो मुझे बताती है कि तुम बिल्कुल बातें भी मेरी तरह करते हो किसी चीज़ पे अप्रोच कोई चीज़ अम्मी यहाँ नहीं अम्मी लाहौर गई हुई है मैं यहाँ हूँ किसी चीज़ पे कोई बात करनी हो मैं एग्जैक्टली वही बोलूँगा जो वो सोच रही होंगी या कभी वो बोलती है जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है। हाँ तो कहती तुम बिल्कुल जो है ना वो मेरे जैसे क्योंकि हम बहन भाई में सबसे ज़्यादा टाइम मेरा स्पेंड हुआ है उनके साथ। हाँ मैं कभी बाहर रहा नहीं मेरे भाई दूसरे भाई बाहर रहते हैं छोटी शादी करके चली गई तो मेरा टाइम मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा स्पेंड हुआ। हाँ तो आई जस्ट फील कि मैं बहुत ज़्यादा आई पिक्ड अप फ्रॉम हर अ लॉट ऑफ थिंग्स मतलब नॉट जस्ट माई प्रोफेशन लेकिन उसके अलावा भी आदतें हो गई या जज्ब हो रही होती है वो आदतें माँ से और बच्चों अननोइंगली में। होती हैं अननोइंगली होती हैं। हाँ तो वो चाहे वो बात करने का तरीका या उठना बैठना खाना पीना पसंद ना पसंद अननोइंगली आप पिक कर लेते हो एक दूसरे की कि खाना आपको एक ही स्पेसिफिक तरीके से पसंद है अम्मी को मुझे एक तरीके से पसंद है। सो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं उनका एक रेप्लिका हूँ बिल्कुल। पता है और आपको पता है इस बात का अंदाजा तब होता है जब आप एक मैच्योर एज में पहुंच रहे होते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। मुझे बिल्कुल मेरी शक्ल अपने अब्बू से मिलती है बिल्कुल। और मुझे लगता था कि शायद मैं पूरी अब्बा जैसी ना पूरी जिंदगी यही सुनती रही तो भाई तो उंगलियां भी अब्बू जैसी हैं ये भी अब्बू अब्बू अब्बू। जैसे जैसे मैं मैच्योर एज की तरफ जाने लगी मुझे लगा अल्लाह ये तो मेरी अम्मी करती थी फिजिकल अपीयरेंस में भले अब्बू जैसी होंगी लेकिन सारी आदत जो होती है बच्चों की ट्रेनिंग बाकी और जिंदगी की अप्रोच अम्मी जैसी। और मैं कभी कभार खुद हैरान हो जाती हूँ कि ये मैं बदलती जा रही हूँ और अम्मी जैसी होती जा रही हूँ। आई थिंक अप्रोच बहुत मैटर करती है कि आप अपने वालिदैन में से किसकी अप्रोच को पिक करते हो क्योंकि जाहिर सी बात है अप्रोच डिफरेंट होती है सबकी। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल अपनी अम्मा के अप्रोच पे चलता हूँ बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं लेकिन ऐसा नहीं करते कि उसको ज़्यादा गलबा हासिल करना है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच और थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी मेरी अम्मी और आपकी अम्मी इसका मतलब बहुत मिलती जुलती है। और बहुत हम तो स्ट्रिक्ट मैं भी या तक कि मैं बेटी का बाप हूँ और बहुत हम्बल हूँ बहुत उसके साथ इजी होकर लगता हूँ लेकिन कुछ चीज़ों पे मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। पढ़ाई हो गई तमीज़ हो गई उठना बैठना हो गया बात करने का तरीका हो गया डिसिप्लिन जो है ना वो मुझे लगता है हमारी जो की है ना वो डिसिप्लिन। हम जितने बहन भाई हम आप देखेंगे कुछ भी इधर से उधर हो डिसिप्लिन जो है ना वो आपको एक्चुअली सबकी की होनी चाहिए। अगर हमारे मुल्क में भी डिसिप्लिन हो जाए ना मेहनती लोग बहुत हैं इधर डिसिप्लिन नहीं है बस। अगर आप बोलेंगे 10 बजे आओ तो वो 2 बजे आएंगे। और मुझे लगता है ये इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट मेरी अम्मा को जाता है कि उन्होंने डिसिप्लिन जो है ना कूट कूट के डाला। हम पेटे भी हैं हमने मारे भी खाई हैं हमने मतलब अभी भी अगर हम डरते हैं ना तो अम्मी से डरते हैं जो सीधी बात। मेरे दोस्त डरते हैं अम्मी से तो ये अम्मी का क्रेडिट है। ये ऐसा होना चाहिए नहीं लेकिन कभी वो ममता वाला एलिमेंट चाहिए हो तो वो मिलता है अम्मा से। मैं अम्मी के साथ मेरी ऐसी दोस्ती है मेरे दोस्तों की अम्मी से ऐसी दोस्ती है आप आदि से पूछें और मतलब हम जोक्स शेयर करते हैं हम बातचीत करते हैं मतलब नाउ शी इज रियलाइज्ड कि ऑब्वियसली वी हैव ग्रोन अप। तो वो वाली बात नहीं है लेकिन वो एक जो रिस्पेक्ट वाला मामला होता है और वो अपनी जगह है दोस्ती आ रही अपनी जगह।